गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम पढ़ रहे थे अलंकार चैप्टर, और अलंकार में मैं आज आपको जो बताऊंगी वो है अलंकार के सारे भेद बताऊंगी आपको कि कौन कौन से भेद जो हैं हम क्लास 9th में अलंकार के जो हैं स्टडी करेंगे। तो अलंकार का सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से पुनरावृत्ति कराना चाहूंगी। तो अलंकार जो है, अलंकार का मतलब होता है सजावट। जिस तरीके से स्त्री क्या है, कोई औरत जो है आभूषणों को धारण करके क्या है अपनी सुंदरता में चार चांद लगा देती है, ठीक उसी प्रकार जो है शब्दों में और अर्थों में क्या है सजावट करने के बाद, शब्द और अर्थ दोनों में ही सजावट करने के बाद हमारे गद्य और काव्य में क्या किया जाता है, सजावट पैदा करके चमत्कार पैदा किया जाता है। उसको क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और उससे गद्य और काव्य की शोभा में निखार आता है, यानी गद्य और काव्य की शोभा बढ़ के सामने आती है। अब जो है हमारे अलंकार हैं, तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के जो है दो भेद होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास शब्द अलंकार और सेकंड है हमारे पास अर्थालंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले शब्द अलंकार का हम अर्थ जानेंगे। तो शब्द अलंकार कहते हैं जब क्या है शब्दों में चमत्कार होता है, तो उसे क्या कहते हैं, शब्द अलंकार। क्या किसमें चमत्कार होता है? शब्दों में चमत्कार होता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक जस्ट सेकंड डेफिनेशन है जो सेकंड काइंड से अर्थालंकार। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं? जब अर्थों में चमत्कार होता है तो उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। शब्द अलंकार में शब्दों में चमत्कार और अर्थालंकार में अर्थों में चमत्कार। तो अलंकार के जो भेद हैं वो दो हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। जो शब्द अलंकार है, जो पहला पार्ट है, उसके हमारे तीन भेद हैं। तीन भेद कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका अनुप्रास अलंकार, सेकंड है आपका यमक अलंकार और थर्ड है आपका श्लेष अलंकार, जिनकी मैं आपको पूरी प्रॉपर ढंग से पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में पूरा प्रॉपर ढंग से आपको इनकी डेफिनेशन भी समझा चुकी हूँ और किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं ये भी समझा चुकी हूँ। लेकिन आज हम इसी शब्द अलंकार के तीनों काइंड्स को मैं आपको दोबारा से क्या है पुनरावृत्ति कराऊंगी। तो सबसे पहले शब्द अलंकार का जो तीन भेद हैं वो है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति दोहराई जाती है। किसकी आवृत्ति? वर्ण की आवृत्ति। वर्ण की आवृत्ति दोहराई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, बार बार, यानी वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, वो क्या कहलाएगी आपकी अनुप्रास अलंकार। सेकंड है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, जहां पर क्या है शब्द क्या है, दो एक ही शब्द क्या है कई बार आया हो, शब्द क्या है कई बार आया हो, वो आपका क्या कहलाता है, यमक अलंकार कहलाता है। तीसरा है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द को क्या कहते हैं, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। शब्द एक के क्या होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, अर्था अलंकार कहलाएगा। तो इस तरीके से अनुप्रास अलंकार हुआ जहां पे वर्ण की आवृत्ति बार बार दोहराई जाती है। यमक अलंकार वो हुआ जहां पे शब्द क्या है, शब्द तो आता है लेकिन हर शब्द का क्या है अलग अलग अर्थ निकल के आता है, यानी कई बार भी आ सकता है, एक ही शब्द दो बार आ सकता है, तीन बार, लेकिन हर कंडीशन में उसका अर्थ अलग अलग होगा। श्लेष अलंकार में क्या होगा, एक ही शब्द होगा लेकिन उसके अलग अलग अर्थ होंगे। जैसे पर्यायवाची में होता है रवि का है, सूर्य है, भास्कर है, दिनकर है, तो इस तरीके के मीनिंग उसके सामने आएंगे। ये तो थे शब्द अलंकार, और शब्द अलंकार के ये तीन भेद थे जिनके मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन फिर से बता दी। अब सेकंड है हमारा अर्थालंकार। इसके कौन कौन से भेद हैं? तो अर्थालंकार के 100 से ज़्यादा भेद हैं, एक भेद नहीं है। अर्थालंकार के बहुत भेद होते हैं, लेकिन क्लास 9th के अकॉर्डिंग, जो क्लास 9th में एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड में जो लिए गए हैं वो हम 5 स्टडी करते हैं। फर्स्ट है आपका उपमा अलंकार, सेकंड है आपका रूपक अलंकार, थर्ड है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, फोर्थ है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार और फिफ्थ है आपका मानवीकरण अलंकार। तो अर्थालंकार के 5 भेद कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। तो ये थे अर्थालंकार के भेद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि उपमा अलंकार की डेफिनेशन क्या है और किसी भी सेंटेंस में
या किसी भी पंक्तियों में हम उसे किस प्रकार से पहचान सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।